आज है 31 अक्टूबर, सरदार वल्लभ भाई पटेल जयंती। आइए देखते हैं प्रमुख तथ्य। देश 31 अक्टूबर को लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की 147वीं जयंती मनाएगा। हिंदुस्तान को आज़ादी मिलने के बाद सरदार वल्लभ भाई पटेल की पूरे राष्ट्र को एकता के सूत्र में पिरोने की महत्वपूर्ण भूमिका रही। यही कारण है कि वल्लभ भाई पटेल की जयंती को देश में राष्ट्रीय एकता नेशनल यूनिटी डे के तौर पर मनाया जाता है। पहली बार राष्ट्रीय एकता दिवस 2014 में मनाया गया था। सरदार पटेल आज़ादी के बाद देश के पहले उप प्रधानमंत्री और गृह मंत्री भी थे। मोदी सरकार सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती को एक बार फिर बड़े स्तर पर मनाने की तैयारी कर रही है। सरदार पटेल की जयंती के दिन प्रधानमंत्री मोदी खुद गुजरात के केवड़िया जाएंगे और वहां पर आयोजित एकता दिवस के कार्यक्रम को संबोधित करेंगे। केवड़िया में ही स्टैचू ऑफ यूनिटी स्थित है। इसके अलावा प्रधानमंत्री IAS प्रोबेशनर्स को भी संबोधित करेंगे। सरदार पटेल की भारतीय सिविल सेवा की निरंतरता को कायम करने वाले निर्णायक व्यक्ति थे। सरदार वल्लभ भाई पटेल के बारे में 10 खास बातें। नंबर 1, सरदार वल्लभ भाई पटेल का जन्म 31 अक्टूबर 1875 को गुजरात के नडियाड में हुआ। लंदन जाकर उन्होंने बैरिस्टर की पढ़ाई की और वापस आकर अहमदाबाद में वकालत करने लगे। महात्मा गांधी के विचारों से प्रेरित होकर उन्होंने भारत के स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लिया। नंबर 2, स्वतंत्रता आंदोलन में सरदार पटेल का पहला और बड़ा योगदान 1918 में खेड़ा संघर्ष में था। उन्होंने 1928 में हुए बारडोली सत्याग्रह में किसान आंदोलन का सफल नेतृत्व भी किया। लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल भारत के पहले उप प्रधानमंत्री और गृह मंत्री थे। नंबर 4, स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद देशी रियासतों का एकीकरण कर अखंड भारत के निर्माण में उनके योगदान को भुलाया नहीं जा सकता। उन्होंने 562 छोटी बड़ी रियासतों का भारतीय संघ में विलीनीकरण करके भारतीय एकता का निर्माण किया। नंबर 5, महात्मा गांधी ने सरदार पटेल को लौह पुरुष की उपाधि दी थी। नंबर 6, गुजरात में नर्मदा के सरदार सरोवर बांध के सामने सरदार वल्लभ भाई पटेल की 182 मीटर यानी 597 फीट ऊंची लौह प्रतिमा यानी स्टैचू ऑफ यूनिटी का निर्माण किया गया है। यह विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा है। इसे 31 अक्टूबर 2018 को देश को समर्पित किया गया। स्टैचू ऑफ लिबर्टी की ऊंचाई केवल 93 मीटर है। नंबर 7, यह सरदार पटेल का ही विजन था कि भारतीय प्रशासनिक सेवाएं देश को एक रखने में अहम भूमिका निभाएंगी। उन्होंने भारतीय प्रशासनिक सेवाओं को मजबूत बनाने पर काफ़ी जोर दिया। उन्होंने सिविल सेवाओं को स्टील फ्रेम कहा था। नंबर 8, बारडोली सत्याग्रह आंदोलन के सफल होने के बाद वहां की महिलाओं ने वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि प्रदान की थी। नंबर 9, किसी भी देश का आधार उसकी एकता और अखंडता में निहित होता है और सरदार पटेल देश की एकता के सूत्रधार थे। इसी वजह से उनके जन्मदिन को राष्ट्रीय एकता दिवस के तौर पर मनाया जाता है। नंबर 10, सरदार पटेल जी का निधन 15 दिसंबर 1950 को मुंबई में हुआ था। सन 1991 में सरदार पटेल को मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। थैंक यू फ्रेंड। अच्छा लगता है लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करें, साथ में बेल आइकन का बटन दबाना नहीं भूलें।